देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रेटर नोएडा के रसूलपुर गांव में अमित कुमार द्वारा बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं हापुड़ में सुशांत सागर के नेतृत्व में एक भव्य रैली निकाली गई। रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहेब के विचारों को याद किया। नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बधाई दी। उन्होंने संविधान और समानता पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर खास संदेश साझा किया। गरीबों के अधिकारों की बात कही। देश भर में उनका संदेश वायरल हुआ। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, संविधान को खतरे में बताया, लोकतंत्र बचाने की बात कही। राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने उनका समर्थन किया। संसद में तीखी बहस। संसद सत्र में हंगामा देखने को मिला। सरकार और विपक्ष आमने सामने रहे। कई मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। विधेयकों पर चर्चा अधूरी रही। सत्र बाधित होने की स्थिति बनी। कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है, इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। और हम सभी जानते हैं, जब टूरिज्म का विकास होता है तो हर कोई कुछ न कुछ कमाता है। होटल हो, ढाबे वाले हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, होम स्टे हो, सबको इसका फायदा होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया। इस हाईवे से पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधा बेहतर होगी। परियोजना से पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने विकास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया। यह हाईवे राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। आरबीआई की नीतियों पर नजर। बाजार की नजर एआरबीआई पर बनी हुई है। ब्याज दरों को लेकर चर्चा तेज है। महंगाई पर नियंत्रण बड़ी चुनौती। निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला। मौसम में अचानक बदलाव आया है। हल्की बारिश और तेज हवाएं चली। तापमान में गिरावट दर्ज हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। आने वाले दिनों में और बदलाव संभव। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लगातार स्थिरता बनी हुई है। आम जनता को राहत मिली है। वैश्विक बाजार पर नजर बनी हुई है। सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। यूपी का पुलिस अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। चेकिंग अभियान तेज किया गया। अपराधियों पर सख्ती बढ़ी। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मुंबई में ट्रैफिक जाम
मुंबई में भारी ट्रैफिक जाम लगा। ऑफिस टाइम में लोगों को परेशानी हुई। मुख्य सड़कों पर लंबी कतारें दिखी। यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था संभाल रही है। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 10वीं रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर 2 दिन में रिजल्ट आने की चर्चा तेज, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में आ सकता है। बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट डेट घोषित नहीं की गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।